Good morning, children. How are you? What you are doing nowadays? Taking rest only, or you are doing some questions, some exercise, or some work? Regularly, we are giving to you so many works. I hope you are doing. Now, what we have done in last class? We have done last class. In last class, we have done substitution method. In last classes, we have done substitution method, elimination method, and cross multiply method. Now today I am going to start equation reducible to linear equation in two variable. मतलब इक्वेशन किसी और फॉर्म में होगी और उसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो पहले उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जिस मेथड से चाहे हम कर सकते हैं. हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मेथड भी अप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. यस चिल्ड्रन, क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 3.6 टुडे. ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 3.6, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. थोड़ी बड़ी बड़ी सी इक्वेशंस होंगी, उन्हें पहले छोटी स्मॉलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से उसे सॉल्व करना है. Clear children? So exercise 3.6, I am taking question number 1. 1 upon 2x plus 1 upon 3y. Question number 1. 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2. Now next equation, 1 upon 3x plus 1 upon 2y. 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to, that is equal to 13/6. क्लियर? तो यहां हमें क्या करना है बेटा, x और y जनरली न्यूमरेटर में होते हैं, यहां x और y डिनोमिनेटर में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट x एंड y और टेक x एंड y टू द न्यूमरेटर. पहले इन्हें न्यूमरेटर में ले जाओ. सो लेट 1 upon x be a and 1 upon y be b. 1 upon x को हमने a मान लिया और 1 upon y को हमने b मान लिया. अब इन दोनों इक्वेशंस को फिर से लिखो. सो 1/2a, a को ऊपर लिखना है, प्लस 1 upon 3b is equal to 2. क्लियर? सो 1 upon 3a plus 1 upon 2b is equal to 13 upon 6. So this was first equation and this was second equation. Again this was first and this is second. तो सबसे पहला काम क्या किया है, जो न्यूमरेटर में 1 upon x था उस पूरी टर्म को a मान लिया. अब हम न्यूमरेटर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. अब इसके बाद क्या स्टेप था, आपको याद होगा कि हम जनरली इस टाइप की इक्वेशंस में फ्रैक्शन नहीं देखना चाहते हैं. We don't want to see any fraction in either of the equation. So first of all, remove the fractions. Such type of number multiplied by the number where 2 can cancel that number, 3 can cancel that number. हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को जहां से 2 और 3 कैंसिल हो जाए. तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और नीचे वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्योंकि 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और 6 भी कैंसिल हो जाएगा. तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करो. तो 6 into a upon 2 plus 6 into b upon 3 is equal to 2 into 6. और यहां क्या बन जाएगा, 6a upon 3 plus 6b upon 2 और 13 into 6 upon 6. यहां 6 से 6 कैंसिल हो गया. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6. तो इक्वेशंस क्या बन गई है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12. फर्स्ट इक्वेशन. नीचे वाली बन गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. First and second, these were two equations.
अब ये दो इक्वेशन बनाने के बाद अब हमारे पास सिंपल मेथड, अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो आई एम डूइंग एलिमिनेशन मेथड। तो मुझे किसी एक टर्म को इक्वल करना है, इसको मुझे 6 बनाना है, इसको भी मुझे 6 बनाना है, या इसको भी 6 बना सकते हैं हम, इसको भी 6 बना सकते हैं। सो वी कैन एलिमिनेट ए और बी। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां ये बन जाएगा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6a प्लस 9b is equal to 13 3 जा 39. Now after getting or after making a equal, we subtract both the equation because we are having same sign. So 6a cancel by 6a. So here we get minus 5b. Here 9 minus 4 5 and 3 minus 2 1. So minus 15. So minus is also cancelled by minus. So 5b is equal to 15. b is equal to 15 upon 5. So 5 3 is 15. b is equal to 3. ये आ जाएगा यहाँ 3। तो b की वैल्यू 3 आ गई। Similarly, we can get the value of b. We can get the value of a from either of the equation. यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6। 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो a को हमने क्या माना था एट लास्ट? पहले आप बताएं a को हमने क्या माना था? व्हाट वाज a? a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो a की वैल्यू थी 1 अपॉन एक्स और इसको ले लिया हमने 2। अब x और 2 को कंपेयर करेंगे, x 2 की जगह आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू आ गई। और b को क्या माना था हमने? 1 अपॉन y। सो b इज इक्वल टू 1 अपॉन y एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। 3। तो 3 को नीचे ले आएंगे, y को उधर ले जाएंगे। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। नाउ वन मोर, once again I am repeating the same situation. This was the original question. 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2. 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 upon 6. तो सबसे पहले x और y को यहां से हटाना है, डिनोमिनेटर से हटाना है। टेक 1 upon x is equal to a and 1 upon y as b. So it will become a upon 2, b upon 3, a upon 3, b upon 2 equal to 2 and 13 by 6. अब फ्रैक्शन हटाना है, रिमूविंग द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे हटते हैं? अपने आप नहीं हटते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हटाने के लिए हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो फ्रैक्शन को रिमूव कर दे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा 6, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। सो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 6 एंड हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 6। सो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाती है इक्वेशन हमारी 3a plus 2b is equal to 12 and 2a plus 3b is equal to 13। इसके बाद वी हैव टू मेक टू टर्म्स इक्वल, आइदर a इक्वल और b इक्वल। तो अगर a को इक्वल करना तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को इक्वल, इसको इक्वल करना तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 6a plus 4b is equal to 24, 6a plus 9b is equal to 39। After subtracting we get 5b is equal to 15, b is equal to 3। After putting the value of b in either of the equation we get a is equal to 2। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या होगा? a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद तो a की वैल्यू है 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 नीचे आ गया, x उधर चला गया। और b की वैल्यू है 1 अपॉन y दैट इज इक्वल टू 3। 3 नीचे आ गया, y उधर चला गया। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। Clear children? Do we have one more question? Okay. Now do once again one more question.
fourth part of question number 1. Fourth part. Five upon x minus 1, fourth part of question number 1. 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. 6 upon x minus 1 plus minus 3 upon y minus 2 is equal to 1. यहां भी वही सिचुएशन है, 1 upon x minus 1, 1 upon y minus 2, यहां भी है और यहां भी है. So take 1 upon x minus 1, let 1 upon x minus 1 को a मान लिया और 1 upon y minus 2 को b मान लिया. क्लियर? तो ये बन गया 5a प्लस b is equal to 2. This will become 6a minus 3b is equal to 1. So this was first equation, this was second equation. After removing 1 upon x minus 1 and 1 upon y minus 2. अब ये ऐसी इक्वेशन बन गई. मैं इन दोनों को भी इक्वल कर सकता हूं. We can make equal 5a and 6a by multiplying 6 in 5 and 5 in 6. इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें 30 बन जाएगा. इसको 5 से मल्टीप्लाई करें ये भी 30 बन जाएगा. We can multiply both the equations, but no need to do it because here we are having b and here we are having 3b. So simply we have to multiply equation number 1 by 3. So we can get 3 here. So this will become 3b and 3b. तो हम सिर्फ एक इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करके काम चला लेंगे. तो सिर्फ एक इक्वेशन में अगर काम चल रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई इन बोथ द इक्वेशंस आल्सो. सो इन फर्स्ट इक्वेशन यू कैन मल्टीप्लाई 3. क्लियर? तो 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6. नो नीड टू मल्टीप्लाई इन इट. 6a minus 3b is equal to 1. One equation and this was second equation. अब हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है because we are having opposite sign this time. तो 3b is cancelled by 3b. Directly adding. We can write adding. सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे और ऐड करने के टाइम पे हम ऐड लिखेंगे. एडिंग क्योंकि ऐड करते टाइम तभी कैंसिल होता है जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं, तब ऐड करने से ही काम चल जाता है. नो नीड टू चेंज द साइन. जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें साइन चेंज करने होते हैं. तो 15 प्लस 6 21a is equal to 6 plus 1 7. So a will become equal to 7 upon 21. तो 7 3 या 21, that is 1 upon 3. So a is equal to 1 upon 3. अब कोई सी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 5 into 1 upon 3 plus b is equal to 2. b is equal to 2 minus 5 upon 3. तो b is equal to 2 3 जा 6 minus 5. 2 3 जा 6 minus 5, 1 upon 3. तो b की वैल्यू भी 1 upon 3 आ गई. ये 5/3 था, 2 के पास उधर चला गया तो 3 2 जा 6 minus 5, 6 minus 5 upon 3, that is 1 upon 3. 3 2 जा 6 minus 5, that will become 1. So it will become 1 upon 3. Clear children? So a is equal to 1 upon 3, b is equal to 1 upon 3. So what was a?
a was equal to 1 upon x minus 1, that was equal to 1 upon 3. तो मुझे यहां सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो x माइनस 1 यहां चला जाएगा, 3 यहां हो जाएगा. x minus 1 is equal to 3 and x is equal to 4. Similarly, what was b? b की वैल्यू 1 upon y minus 2. b is equal to 1 upon y minus 2. That is once again 3. So y minus 2 cross multiplying equal to 3. So y will become equal to 5. So x is equal to 4 and y is equal to 5. So at last we will write the answer. X is equal to 4 and y is equal to 5. Be the answer. Clear, children? So I am doing once again. I am telling you once again. These were two equations. First of all, remove 1 upon x minus 1, 1 upon y minus 2, taking a is equal to 1 upon x minus 1, b is equal to 1 upon y minus 2. So this will become 5a plus b is equal to 2 and 6a minus 3b is equal to 1. So ये दो इक्वेशन बन गई. 3b यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया. 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ 3b था, यहाँ 3b नहीं है. तो यहाँ 3b से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों सेम बन गए. 3b से 3b कैंसिल हो गया. 6 plus 1 7 हो गया. 15 plus 6 21 हो गया. तो 21 is equal to 7. 7 upon 21 1 by 3 बन गया. तो a की वैल्यू 1 upon 3 हो गई. So after getting the value of a, we can put the value of a in either of the equation. So from equation number 1, 5 into 1 upon 3 plus b is equal to 2. So b is equal to 1 upon 3. So what was a? a is equal to 1 upon x minus 1, that is equal to 1 upon 3. तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x minus 1 is equal to 3, x is equal to 4. ये 1 इधर जाके प्लस 3 plus 1 हो गया 4 हो गया. ये minus 2 उधर जाके प्लस 2 हो गया. तो y की वैल्यू 5 आ गई. So these are the two values of x and y, 4 and 5. So x was 4 and y was 5. Clear, children? So we can do one more question. I hope you are understanding clearly. Clear, children? Now do question number, take one more, 8th part of the question. Eighth part. 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 by 4. 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1 upon 8. तो सेम सिचुएशन हियर चिल्ड्रन. 1 upon 3x plus y को a मान लिया, इसको b मान लिया. यहां भी इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे. क्लियर? सो दिस विल बिकम a plus b is equal to, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, a plus b is equal to 3 by 4. फर्स्ट इक्वेशन. और ये क्या बन गया? 1 upon 2a minus 1 upon 2b is equal to minus 1 upon 8. That is equation number 2. 2 and 1. Yes. तो इस इक्वेशन में क्या है कि यहां फ्रैक्शन है 1/2 1/2 और यहां भी 1/8. तो थ्रू आउट 1/8 का थ्रू आउट 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. पहले वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां से फ्रैक्शन हट जाएगा. और यहां वाली इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से भी हट जाएगा फ्रैक्शन, यहां से भी हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा. तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से. सो दिस विल बिकम 4a plus 4b is equal to 3. एंड हियर जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4a आ जाएगा. 4a minus 4b it will become equal to minus 1. So this was equation number 1, this was equation number 2. Clear, children? So adding, यहाँ ऐड करने से ही काम चल जाएगा. Adding 4b is cancel by 4b,
तो 4a plus 4a is equal to 8a is equal to 2. So a will become equal to 2 by 8. So a is equal to 1 by 4. Similarly, a की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हैं हम कोई सी भी इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन a plus b is equal to 3 by 4. So a की वैल्यू है 1 by 4 और b हमें निकालना है, that is equal to 3 by 4. तो 3 by 4 minus 1 by 4 that is equal to 2 by 4. तो b की वैल्यू आ गई 1 by 2. ये कैंसिल होने के बाद 1 by 2 वैल्यू आ गई. सो a is equal to 1 by 4 and b is equal to 1 by 2. अब हमने किसको क्या माना था? अब क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है. हमने किसको क्या लिया था? a को माना था हमने 1/3x plus y और a की वैल्यू आई हमारी 1 by 4. तो इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे हम. इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे. तो 3x plus y is equal to 4. This will become equation number 3. Similarly, what was b? b माना था हमने 1/3x minus y. So b is equal to 1/3x minus y and that was equal to 1 by 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x minus y is equal to 2. ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन. ये हमारी फोर्थ इक्वेशन. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ वी आर हैविंग दीज टू इक्वेशंस. 3x plus y is equal to 4 and 3x minus y is equal to 2. अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है. So I am rubbing these two things. Three x plus y is equal to 4 and 3x minus y is equal to 2. यहाँ y से y कैंसिल. 6x is equal to 6, x is equal to 1. तो x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो. 3x plus y is equal to 4. So 3 into 1 plus y is equal to 4. So 3 plus y is equal to 4. Y is equal to 4 minus 3. So y is equal to 1. So at last you can write the answer. X is equal to 1 and y is equal to 1. So this is the answer. Clear children? दोनों इक्वेशंस को a और b की टर्म में पहले कन्वर्ट किया. a की वैल्यू थी 1/3x plus y, b की वैल्यू थी 1/3x minus y. दूसरे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई था नीचे, तो 1/2a minus 1/2b is equal to -1/8. फिर हमने यहां से फ्रैक्शन को रिमूव किया. फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद ये दो इक्वेशन आ गई. b से b कैंसिल हो गया. a की वैल्यू आ गई 1/4. क्लियर चिल्ड्रन? तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई. a plus b is equal to 3/4. हाँ, a की वैल्यू फाइंड करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में हमने a की वैल्यू पुट कर दी, वहां से b की वैल्यू फाइंड कर ली. ये हो गया 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2. इसको आगे 1/2 भी लिख सकते हैं. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं. a की वैल्यू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/2. सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ b? a वाज 1/3x plus y दैट इज इक्वल टू 1/4. तो 3x plus y इज इक्वल टू 4. एंड व्हाट वाज b? 1/3x minus y इज इक्वल टू 1/2. तो 3x minus y की वैल्यू हो गई 2. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे. दिस एंड दिस, सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस. इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहां सॉल्व किया. y से y कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई. x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई. सो दीज आर द आंसर्स. x is equal to 1 and y is equal to 1. Clear children? Now tomorrow or day after tomorrow we have to do some more question or some words problem we have to do. Clear children? I hope you will do. Thank you and have a nice day.